तो इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आऊँ इतिहास मध्य प्रदेश का। मैंने आपको बोला था टोटल मैं आपको ये 20 लेसन देने वाला हूँ। ये मेरा 18वां लेसन है मध्य प्रदेश से संबंधित जीके का। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप जब भी मेरी वीडियो देखें कॉपी पेन जरूर लेके बैठ जाएं और हर क्वेश्चन को लिखते चले जाएं। खाली वीडियो देखने से क्वेश्चन याद नहीं होते, लिखने से भी याद होते हैं। हम बताते हैं LRSW टेक्निक का इस्तेमाल क्या करें। लिसनिंग सुनना, रीडिंग पढ़ना, स्पीकिंग बोलना और W राइटिंग लिखना। लिसनिंग आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये तो हो रहा है। रीडिंग आप ये लिखा हुआ सारा मटेरियल पढ़ रहे हैं, ये भी हो रहा है। स्पीकिंग आप जब मैं इन्हें बोलूँ तो अपने मन में दोहराया करें, स्पीक क्या करें। और चौथा काम राइटिंग और कर लिया करें। आप 100% आपकी मेमोरी में अपने आप बैठ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? ये पहला क्वेश्चन है। ये सांची से संबंधित है। सांची में सम्राट अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। चौथी 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था जो अभी भी मध्य प्रदेश में? उज्जैनी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। जैसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, जो कि शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? 1001 से 1026 ईस्वी के मध्य। ये पीरियड आपको ध्यान होगा, इस समय मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया था। ये वही पीरियड है। मालवा के अशोक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई थी? मध्य प्रदेश में। इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनवाया था। और राजा भोज की मूर्ति भोपाल की झील में भी लगी हुई है। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर पर किस वंश का शासक हुआ करता था? तोमर वंश का शासन था ग्वालियर के वंश पर। ग्वालियर का जो किला आपने सुना होगा वो तोमर वंश का ही है। सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? जटार ने सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ किया था। 15वीं सदी में ग्वालियर पर किस वंश के शासक का अधिकार था? तोमर वंश के शासक का अधिकार था। तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी में। इससे पहले शिवपुरी के नाम से भी जानते थे। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? इनमें से भोपाल महाकाव्य काल का नहीं है। उज्जैनी, महिष्मती, विराटपुरी ये सब महाकाव्य काल के हैं। महिष्मती को तो आपने मूवी में भी देखा होगा, जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें महिष्मती साम्राज्य था, वो मध्य प्रदेश का ही था। भोपाल राजधानी है, जो कि पहले एक देसी रियासत हुआ करती थी, बाद में ये भोपाल बना था। चौथी 5वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन खुदेदामे वतन की स्थापना किसने की थी? शाकिर अली खां और मौलाना तरजी मशरिकी ने अंजुमन खुदेदामे वतन की स्थापना की थी। शाकिर अली खान, मौलाना तरजी मशरिकी ने। महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? 1 जुलाई 1857 को। आपको पता होगा 1857 में जो विद्रोह बढ़ा था वो बढ़ा था 10 मई को भड़का था, जो कि मेरठ से माना जाता है, मेरठ छावनी से। और महू में यह विद्रोह 1 जुलाई 1857 को भड़का था। हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है? हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा में आज भी स्थित। सन 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? राजा देवनाथ सिंह ने 1833 में रामगढ़ में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से किस स्थान पर टक्कर दी थी? रानी अवंतीबाई का महल आज भी मौजूद है। 1857 में इन्होंने खैरी नामक स्थान पर अंग्रेजों से टक्कर दी थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस स्थान से और कब प्रारंभ की थी? जबलपुर से 1939 में प्रारंभ किया था। ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? विदिशा से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया? दुर्गा शंकर मेहता ने शुरू किया।
अच्छा, इस वीडियो से ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी लाइव स्पेशल क्लास भी चलती है। ये लाइव स्पेशल क्लास किस समय चलती है मैं आपको बता दूं। इस क्लास में आप सीधे सीधे मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, और जो क्लास मैं कराता हूं उसमें आप जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्लास सुबह 9 बजे होती है और शाम को 7 बजे होती है। ये 2 टाइम आप इस क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, तो 3 मई तक तो ये होंगी, और 3 मई के बाद अभी लॉकडाउन बढ़ेगा तो ये सुबह वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, इसका डिसीजन हम निर्णय बाद में लेंगे। तो जल्दी से लाइव क्लास के लिए भी मेरे साथ जुड़ जाएं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं और फिर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में बैतूल जिले में घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने किया था। देखिए, मध्य प्रदेश में जितने भी पीसीएस के एग्जाम है, मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम है, मध्य प्रदेश स्टेट या व्यापम के एग्जाम है, उन सब में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में की गई थी। जंगल सत्याग्रह किन लोगों ने चलाया था? बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह चलाया था। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी किस गांव में लगा था? रूपगढ़ी गांव ग्वालियर में लगा था। सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला टीवी। भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? शिवपुरी में किया गया। ये पहला पर्यटन नगर है भारत का। शिवपुरी में इसका निर्माण किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों को रोजगार की सूचना देने, उनका मार्गदर्शन करने वाले साप्ताहिक रोजगार व निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1984 में किया गया था। निम्न परियोजनाएं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं, इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है? राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश शेयर करता है। काली सागर परियोजना को महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश शेयर करता है, और चंबल घाटी परियोजना को राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश शेयर करता है। कुरनाला परियोजना गलत है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था? चित्रकूट में अनुसुईया, सती अनुसुईया के चित्रकूट धाम पर उन्होंने बाल अवतार में लिया था। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? दक्षिण पूर्वी भाग को मालवा का पठार बोलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? धार के समीप हैं, और बाघ की गुफाओं को अजंता एलोरा की गुफाओं के बराबर दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में किस स्थान के निकट लगभग 2 किलोमीटर दूर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? 2 प्रमुख नदियां एक दूसरे से मात्र 2 किलोमीटर दूर हैं, और ये अमरकंटक से निकलती हैं। एक साथ 2 नदियां। राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? इंदौर में है, जिससे कि वेदर का प्रयोग होता है, वेदर के बारे में बताया जाता है। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, यानी नर्मदा में 41 नदियां मिलती हैं। इन सभी नदियों का जल मिलकर खंबात की खाड़ी में गिरता है। विवादास्पद नर्मदा सागर डैम मध्य प्रदेश में पुनासा के निकट है। यह किस जिले में है? यह खरगोन जिले में है नर्मदा सागर डैम। आपको नर्मदा सागर डैम की प्रणेता कौन है जो नर्मदा सागर डैम का विरोध करती थी? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? लोहयस्क, कोयला, मैग्नीज यहाँ पे उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता। मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को हुई थी। राज्य में लोक अदालत की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? बिलासपुर से इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित है? इंदौर, ग्वालियर दोनों जगह स्थित है। बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रों के लिए। बंबई हाई से प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया था। यह किस जिले में स्थित है? यह मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है? दशपुर मंदसौर में है, मेलसा विदिशा में है, गोपाचल ग्वालियर में है, महेशमिति मंडला में नहीं है। महेशमिति किस जिले में पड़ता है? यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश की औसत घनत्व 382 था,
और मध्य प्रदेश का 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? 13वां। इस घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में इतने व्यक्ति रहते हैं। ये भारत का है और ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में कितने मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता आंकी गई है? 24 मिलियन फीट भूजल की उपलब्धता आंकी गई है। इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है ये मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश की नई उद्योग नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को फर्स्ट सेक्टर श्रेणी में रखा गया? पेट्रोकेमिकल, प्रसंस्कृत खाद्य, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, इन सबको फर्स्ट सेक्टर श्रेणी में रखा गया। मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है? इंदौर में इसका आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना चालू है। इसमें सरकार का कितना प्रतिशत अनुदान देती है? 75% अनुदान देती है। इंदौर में स्थित लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ने 1986 से कार्य करना प्रारंभ किया था। यह एशिया का पहला और विश्व का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान कौन से नंबर का है? 3रा है। विश्व में 3rd है लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर। मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? गांधी सागर झील, जो कि गांधी सागर डैम से बनी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? ये इंदौर में है। और इसने किस वर्ष स्थापना हुई थी? 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैनी में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। भारत में 4 कुंभ के केंद्र हैं जहाँ हर 12वें वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। एक हरिद्वार है, एक उज्जैन है, एक नासिक है। चौथी जगह का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। देखिए, जो हम कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें जरूर लिखा करें। इससे हमें आपके इंटरेस्ट का पता लगता है और आपकी नॉलेज का भी पता लगता है, आपको कितनी नॉलेज है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिया करें। और अगर आपने हमारी वीडियो को 1000 मिनट 500 मिनट देख लिया है तो आप एक हैट अर्न करते हैं। इस हैट को हमें जरूर डेडिकेट करें। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसे कब प्रारंभ किया? जुलाई 1986 में इसे प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए। इनमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? गांव घर में। इनमें प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है, यानी सीनियर सिटीजन्स को शिक्षा दी जाती है। प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है। पहले इलाहाबाद को प्रयागराज ही कहते थे, अब बदल के इसे दोबारा से प्रयागराज कर दिया गया है। स्तंभ लेक की लंबाई कितनी है? प्रयागराज स्तंभ की 35 फीट लंबाई है। मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया था? श्री लाल गंगाजल ने पेश किया था। मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये मेरा प्रोफाइल डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे आप सर्च कर सकते हैं और फॉलो का बटन टच करना ना भूलें। और ये हैट डेडिकेशन है, आप हमें ये हैट डेडिकेट कर सकते हैं अगर आपने हमारी वीडियो को कई मिनट देखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल द थिंग्स। और अनअकैडमी पे आप मेरे साथ जुड़ें मेरी लाइव क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। sayonara। तो प्यारे छात्रों, मैंने आपको बताया आज मध्य प्रदेश की जीके की 18वीं वीडियो। लगातार मैं आपको हमेशा दे रहा हूँ मध्य प्रदेश की जीके, और मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल आपको कैसे मिलेगा? YouTube का अपना एप्लीकेशन खोलिए मोबाइल में और उसके सर्च बॉक्स में डालिए A to Z करेस, A न्यूमरल 2 Z CARERS। डॉक्टर पुनीत गोयल मेरा नाम है और मैं एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे भी। और A to Z करेस जीके ट्रिक्स के नाम से मेरा YouTube चैनल है। A to Z करेस जीके ट्रिक्स पे आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन जरूर दबा दिए, क्योंकि जब भी आप मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ रोजाना शाम को 6:30 बजे आपको मेरी वीडियो मिल जाती है। शाम को 6:30 बजे मैं अपनी वीडियो डालता हूँ, तुरंत आपको मिल जाएगी यूनिक वीडियो, ज़बरदस्त वीडियो, जिससे आप कभी ज़िंदगी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। तुरंत देखिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए 9837282318। You can write up your problems related to study on this WhatsApp number for any competitive exam problems। और कम्युनिटी बॉक्स में रोजाना मैं आपके लिए
एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डालता हूँ, उस क्वेश्चन को जरूर देखा करो। ये जो कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, आपके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उन 4 ऑप्शंस को आप टिक करेंगे तो आपको ये पता लगता है आप कितने पानी में हैं, कितनी करंट अफेयर्स आप तैयार करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चन को टिक करना कभी ना भूलें, लाइक का बटन भी जरूर दबाया करें। थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो, गॉड ब्लेस यू, sayonara. Don't forget to subscribe my channel A to Z Careers GK Tricks. Thank you. Bye. See you again. Sayonara. God bless.